और आप तांगे पे बैठे हैं और सड़क पे जा रहे हैं, उसको बगल में चने का खेत दिख गया तो वहाँ जंप कर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। IITians या जो भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का मेरा एक स्टूडेंट 3 साल से फेल कर रहा है, उसका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, 80% फेल कर रहा है। आप पीटी के काफ़ी पहुँचे हुए खिलाड़ी हैं सर, पीटी आपका बार बार निकल रहा है। तो सर इस बार जो 2023 का पीटी रहा है, दिल दहला देने वाला था बहुत सारे एस्पिरेंट को। वहीं जब ये सुनाई दिया कि IITian भी फेल होने लगे CSAT में, ठीक है, UPSC ऑलरेडी नॉर्मल बच्चों के लिए डरावना एक फील्ड हो जाता है, अरे यार नहीं UPSC में नहीं जाना है, हमें नहीं करना है। जब इस बार जो ऑलरेडी 2 बार दे चुका, 3 बार दे चुका है, उसका भी जब पीटी नहीं हुआ, जिसका बार बार निकल रहा था पीटी, ये चीज़ें देख के तो और बच्चे हताश हो गए, ठीक है। तो पीटी ओरिएंटेड सिर्फ अगर बात कहें कि कैसे पीटी निकाली जाए, जिसमें 4 आपके ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन तो हमें आ रहे होते हैं, 2 में से 1 नहीं आ रहा होता, तो उसके सोर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें कि आखिर वो कहाँ से आया, तो इसके ओरिएंटेड अब अगर बात करें। वो बताने के पहले एक छोटा सा चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 2020 में मेरे अटेम्प्ट खत्म हो गए, लास्ट टाइम था, और आप सुन के आश्चर्य करेंगे, इस बार भी हम पीटी में बैठे थे। और कैसे आप गेस कीजिए कैसे बैठेंगे। और ऑफिशियली बैठे थे पीटी में। मेरा स्टूडेंट है, वो दिव्यांग है, और उनके स्क्राइब बने थे हम, और उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, और बड़ा वहाँ पे आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं, आपको पैसिव स्क्राइब बनना होता है। पैसिव का मतलब जो ऑप्शन बोलेंगे वो, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ पा रहा था। तो एक्चुअली अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, मैंने भी एग्ज़ाम दिया इस बार, और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि उनका पीटी हो गया है। अच्छा, हाँ, मेरे स्टूडेंट का इस बार मेंस लिख रहे हैं। अब आते हैं, चूँकि मैंने एग्ज़ाम दिया, एनालाइज़ किया इस बार का भी पेपर, जो पहले जिस तरीके से आप पढ़ते थे, कोई अगर प्रीलिम्स जैसे मैंने पढ़ा है, उसी तरीके से अब भी प्रीलिम्स होगा। क्योंकि मैं भी जब पेपर सॉल्व करके देखा, मेरा भी 100 नंबर आ रहा था। मैं बोल रहा हूँ एज ए स्टूडेंट मैं पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गया। तो क्या है कि इसे पहले CSAT की बात करते हैं, वो बात जल्दी हो जाएगी। उसमें टू द पॉइंट यही बात है कि हम लोग वही लोग CSAT में फेल करते हैं जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं CSAT को। मेरी एक स्टूडेंट है, वो भी मेंस लिख रही है। वो स्टूडेंट लगातार 4 साल से CSAT में फेल किए। उससे मैं गुस्से में बात करना बंद कर दिया कि क्या मजाक है, तुम लास्ट में 2 महीना क्यों करती हो प्रैक्टिस, साल भर करो। और 1 साल उससे बात नहीं किए। उसका कॉल आया कि सर पीटी हो गया। मैं सरप्राइज़ कि यहाँ IITian फेल कर रहा है CSAT में, तो तुम CSAT पास कैसे की? तो एक ही बात बोली कि सर चैलेंज ले ली थी और साल भर प्रैक्टिस किया मैंने। तो बड़ा सिंपल, बड़ा मीडियोकर स्टूडेंट है वो। मीडियोकर कह के उसको मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट है, और साल भर प्रैक्टिस से उसने CSAT निकाल लिया। तो CSAT के लिए सबसे पहला काम है, पिछला 3 से 4 साल का पहले पेपर लगाइए, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाइए कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, कौन सा बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहले बहुत स्ट्रांग को जल्दी रिवाइज कर डालिए, फिर जो स्ट्रांग है उसको बहुत स्ट्रांग में लाना होता है प्रैक्टिस करके। तो आपको वहाँ पे ये चूज़ करना पड़ता है कि ये सब चैप्टर हमको करना ही है ना। तो लेकिन साल भर करना पड़ेगा। IITians या जो भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का मेरा एक स्टूडेंट 3 साल से फेल कर रहा है, उसका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, 80% फेल कर रहा है। उसका बार बार यही गलती कर रहा है कि फॉर ग्रांटेड ले रहा है। जब CSAT का मार्क जुड़ता था, लोग साल भर प्रैक्टिस करते थे, 140-150 नंबर आता था। तो आपको भी साल भर प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं GS पे। GS में आपको बनना है तांगा वाला घोड़ा। अब ये क्या है, तांगा वाला घोड़ा क्या है? तो तांगा वाला घोड़ा का आँख यहाँ पे होता है, अगर उसको पट्टा ना लगाओ तो उसका 180 डिग्री व्यू है, और आप तांगे पे बैठे हैं और सड़क पे जा रहे हैं, उसको बगल में चने का खेत दिख गया तो वहाँ जंप कर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अधिकतर बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि 180 डिग्री व्यू लेके चलते हैं, हर चीज़ पढ़ना है। नहीं, आपको पट्टा लगाना है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2 पट्टे हैं। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है, व्यू 180 डिग्री से कम होके 20-30 डिग्री पे आता है। अब ये 20-30 डिग्री पे ही आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिग्रेस एनालिसिस करना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि किसे सी काव कहते हैं, और वहाँ पे है ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, उसमें आंसर सही है डुगोंग।
लेकिन बच्चे पे जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उस ऑप्शन पे भी खेलना है कि इसका अर्थ क्या है, ये कहाँ का इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। तो आपको रिगरस एनालिसिस करना है। मेरा पीटी निकलने का बार बार वो उसका कारण मैं नहीं हूँ, मेरा बार बार रिगरस एनालिसिस करना। मैंने 10 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रगड़ा है। मुझे आज भी याद है कि 13 में क्या पूछा गया था, 15 में क्या पूछा गया था, इतना एनालिसिस किया है। उसके बाद जो आप मतलब मॉक टेस्ट तो विजन से अच्छा किसी का नहीं है, तो विजन का मॉक टेस्ट कर रहे हैं। लोगों को पता है, बच्चों को पता है कि रिवीजन का मतलब होता है एक रिवीजन। जो सिर्फ एक रिवीजन करेगा, जो रिवीजन नहीं करेगा एक रिवीजन भी, वो तो ज़्यादा फायदे में रहेगा, लेकिन सिर्फ एक रिवीजन करके जाओगे ज़्यादा घाटा में रहोगे, क्योंकि हमेशा लगता रहेगा कि आता है और वहाँ गलती करोगे। आपको कम से कम 5 रिवीजन करना है। जो मॉडल आंसर है, अप्रोच पेपर है, उसका एनालिसिस कीजिए। विजन का टेस्ट देते हैं 2 घंटे में, और उसका एनालिसिस करने में कम से कम मुझे लगता था 6 से 7 घंटा। ओके, उस एनालिसिस कर दीजिए और अंडरलाइन कर दीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को। उसके बाद अगला रिवीजन होना चाहिए वो मॉडल आंसर 4 घंटे में, फिर अगला रिवीजन होना चाहिए 2 घंटे में, फिर अगला रिवीजन 1 घंटे में, फिर अगला रिवीजन आधे घंटे में। मैं एग्ज़ाम के 1 दिन पहले सब कुछ रिवाइज करके जाता था। अच्छा। और जैसे कोई टेस्ट पेपर उस समय विजन का नहीं आता था, 15 की बात कर रहा हूँ, किसी और कोचिंग का आता था, तो उसको मैं एक टेस्ट पेपर रिवीजन करने, लास्ट रिवीजन करने में मुझे 10 मिनट लगता था, क्योंकि मैंने पहले 4 रिवीजन कर लिया। तो कम बार मैं तो कहूँगा 7 रिवीजन करो और लिमिटेड पढ़िए, एक ही कोचिंग का मॉक लगाइए। और दूसरा चीज़, मैं सारे बच्चों को ये सलाह देना चाहता हूँ, जो बिगनर्स हैं उनको घटना चक्र जरूर लगाना चाहिए। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि सर ये तो पीसीएस के लिए है। नहीं, उसका जो एनालिसिस है उसके कारण आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाते हो। वो रिवर्स इंजीनियरिंग से क्या होता है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझते हो क्वेश्चन के माध्यम से। उसके बाद 5-6 रिवीजन करते हो, उसके बाद विजन का मॉक पेपर लगाना चाहिए और उसको फिर आप एनालिसिस कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, पीटी पक्का होगा आपका। थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए। आपने बहुत ही अच्छी और बहुत ही बारीक से इस जर्नी को देखा है, आपने लोगों के साथ अपनी ये बातें शेयर की। थैंक यू सो मच गाइज। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे वही क्वेश्चन होते हैं जो आपके मन में चल रहे होते हैं, तो कैसी लगी वीडियो और साथ ही सर की जर्नी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगली वीडियो किस पे चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट करें। कोई क्वेश्चन हो आपका, किसी भी तरह का डाउट हो, तो बने रहिए इस चैनल पे। जहाँ रहें सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।